हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 2 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते ही हो, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख लेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपना क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ओके, चलिए आज हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु के बारे में। धातु क्या है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, अधातु क्या होती है और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम धातुओं और अधातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे कि उनका उपयोग हम कैसे करते हैं। देखिए, धातु कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं, इसलिए उनका उपयोग आभूषण बनाने में करा जाता है। आप देख रहे हो ना, सोने का हार है, चांदी की पायल है, सोने के बूंदे हैं, तो क्या है, क्योंकि ये चमकदार होती हैं, जैसे चांदी और सोना। धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने में भी करा जाता है। एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छत बनाने में करा जाता है। देखो, इस तरीके से जो एल्यूमिनियम की शीट लगा लेते हैं, है ना, या लोहे की शीट लगा लेते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली के उपकरणों को बनाने में भी इनका उपयोग करा जाता है। जो बिजली के उपकरण होते हैं वो भी बनते हैं इनसे। धातुएं ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए भी करा जाता है, जैसे कि लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन सब का यूज़ किस में करा जाता है, बर्तन बनाने में। थर्मामीटर में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, थर्मामीटर में हम मरकरी का प्रयोग करते हैं। आप ये देख रहे हो थर्मामीटर, इसके अंदर जो ये चमकने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, मरकरी होता है। ठीक है, अब देखते हैं अधातुओं का उपयोग। तो कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद है। इसका उपयोग करते हैं पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि में करा जाता है। जो कार्बन है उसका किस चीज़ में यूज़ करते हैं, जो पेंसिल है उसमें कार्बन का यूज़ होता है, कोयले में होता है और बैटरी में करा जाता है। फास्फोरस का प्रयोग करते हैं हम माचिस, पटाखे, जर्मिसाइड और विस्फोटक बनाने में। ठीक है, इसका प्रयोग उसके लिए करा जाता है। और जो सल्फर होती है उसका दवा बनाने, बारूद बनाने और एसिड को बनाने के लिए करा जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग करा जाता है उर्वरक और कीटनाशक बनाने के लिए। आयोडीन का प्रयोग करते हैं हम एंटीसेप्टिक जो दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने में, और दूसरे कई प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने में भी हम आयोडीन का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, ऑक्सीजन के बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। और ईंधन को जलाने के लिए भी आवश्यक होती है हमारी क्या, ऑक्सीजन। क्लोरीन किस लिए यूज होता है, क्लोरीन अगर हमें जल का शोध करना होता है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्लोरीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आपके उस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए आप देखो बच्चों, यहाँ पे देख लो, आपने जो भी बनाने को बताया है, देखो ये देखिए, है ना, ये माचिस बना रखी है, ये यहाँ पे दवाई है ना, ये आपके पटाखे हैं, तो इन सब चीज़ों का यूज़ कर रखा है और ये सब बना रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है, किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखने और उनके उपयोग लिखने हैं, तो लिख दो। सबसे पहले लिखो धातु। एल्यूमिनियम और लोहा, हमने 2 धातु लिख दी। उनका इन एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छत बनाने में किया जाता है, ये लिख दो। थर्मामीटर में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, मरकरी का करते हैं, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 4 लिखनी है ना, टोटल 3 धातु हो गई हमारी मरकरी को लगा के। पीतल का उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं, तो 4 हमारी हो गई, धातु 4 पूछी है, अधातु भी 4 पूछी है, तो 4 अधातु भी लिख देते हैं। कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद है। इसका उपयोग करते हैं पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि बनाने में। ठीक है, फास्फोरस का प्रयोग करा जाता है, यहाँ पे बच्चों कोमे लगाने ना, यहाँ पे कोमा लगना है। फास्फोरस का प्रयोग माचिस बनाने, पटाखे बनाने, जर्मिसाइड और विस्फोट बनाने में किया जाता है। सल्फर का प्रयोग करते हैं दवा, बारूद और एसिड बनाने में करते हैं। ये सारी अधातु है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और चौथी है आपकी नाइट्रोजन, ये उर्वरक और कीटनाशक बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 की हमने 4 धातु ली और 4 अधातु ली, उनका नाम के साथ हमने उनका उपयोग बता दिया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, अब तो सारे दूसरे क्वेश्चन जो आपके छोटे छोटे से हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में, खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं, तो इसका उत्तर बच्चों आप इस तरीके से लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन का,
खाना पकाने के बर्तन धातुओं के इसलिए बने होते हैं क्योंकि धातु ही गर्मी के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, तो ये आप दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका वर्कशीट में पूछा गया है, पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है? बताओ भाई क्यों होता है? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, पटाखे जलाना हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि इनसे जानलेवा हवाएं निकलती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, है ना, और हमारे वातावरण को भी तो प्रदूषित करता है। तो आप ये लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आप प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है बच्चों, थर्मामीटर का कार्य बताइए। तो बताओ थर्मामीटर का कब प्रयोग करते हैं हम? तो इसका उत्तर आप ये वाला लिखेंगे, थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग होता है जिससे इंसान का तापमान पता चलता है और कि उसका टेम्परेचर कितना है ना, उसकी बॉडी गर्म है, बताते हैं ना 102 बुखार 104 बुखार है, तो वो टेम्परेचर नापता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, चोट पर लगाने वाली दवा में किस अधातु का उपयोग होता है? जो चोट पर दवा लगाते हैं उसमें कौन सी अधातु का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर मेरे प्यारे बच्चों आप इस तरीके से देंगे, चोट पर लगाने वाली दवा पर आयोडीन अधातु का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का करते हैं? आयोडीन अधातु का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये हो गई आपकी आसान सी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आप सब लोग अपना काम पूरा कर लोगे मेरी वर्कशीट में वीडियो में से देख के। और बच्चों आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करा करो, अपना एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ा करो, वीडियो को लाइक कर देना जिसने लाइक ना करी हो, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।